करंट लगने से सफाई कर्मी की मौत, हंगामा। बहेड़ी नगर के मोहम्मदपुर चौराहे के निकट नाले की सफाई करते समय टूटे तार की चपेट में आकर करंट लगने से पालिका के ठेकेदार के सफाई कर्मी घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस ने पहुंचकर घायल को उपचार के लिए सीएचसी भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने जांच कर युवक को मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने नगर पालिका प्रशासन व बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मृतक की मां ने ठेकेदार शमशूर व आफ्ताब के खिलाफ लिखित तहरीर दी। जानकारी के अनुसार नगर के मोहम्मदपुर चौराहे के समीप नाले की सफाई कर रहे उनई चपरा निवासी मृतक सोनू 24 पुत्र रामसुख सफाई करते समय नाले में टूटकर गिरे तार की चपेट में आने से घायल हो गए, जिसे उपचार के लिए उनके साथ ही स्थानीय सीएचसी ले गए। सूचना पाकर परिजन अस्पताल भी पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच कर उन्हें मृत घोषित कर, जिसके बाद परिजनों में कोहराम मच गया और पालिका प्रशासन व बिजली विभाग पर आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। कोतवाल हितेश कपिल के समझाने पर लोग शांत हुए, जिसके बाद चेयरमैन पति नसीम अहमद व पालिका के सैनिटरी इंस्पेक्टर अहमद हसन ने मौके पर पहुंचकर मृतक की पत्नी को नौकरी देने की बात कही, जिसके बाद परिजन शांत हुए। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पीएम को भेजा। 18 दिन पहले ही मृतक की हुई थी शादी। पति की मौत की खबर सुनते ही पत्नी का रो रो बुरा हाल है। वो भी मर जाए, नौकरी हो गई, उसका जिंदगी तो काट लेगी। अरे कुछ सेफ्टी नहीं मिलती है हमें। आपकी मांग जो है वो नौकरी के लिए परमानेंट चाहिए। नहीं पैसा नहीं चाहिए हमें, पैसा कितने दिन खा लेंगे, हाथ पैरों का मैल नहीं खा लेंगे हम। अरे इधर आओ। वो भी मर जाए, नौकरी हो गई, उसका जिंदगी तो काट लेगी। अरे कुछ सेफ्टी नहीं मिलती है हमें। आपकी मांग जो है वो नौकरी के लिए परमानेंट चाहिए। नहीं पैसा नहीं चाहिए हमें, पैसा कितने दिन खा लेंगे, हाथ पैरों का मैल नहीं खा लेंगे हम। अरे इधर आओ। बहेड़ी में बीती रात भी धोबी तालाब पावर हाउस में आग लगने के कारण नगर के 3 मोहल्लों की लाइट की सप्लाई 24 घंटे से बंद है। लोगों का भीषण गर्मी में बुरा हाल है। गर्मी में लोग छतों पर लेटने को मजबूर हैं। पानी का संकट सामने आ गया है। ऐसे में बसपा नेता नईम अहमद के नेतृत्व में तीनों मोहल्ले के लोगों ने एक सीएन का घेराव कर ज्ञापन दिया, जिस पर एक सीएन ने एसडीओ को विद्युत आपूर्ति दुरुस्त करने के आदेश दिए। इस मौके पर शदाब सलमानी, शहजाद अली, मोहम्मद खालिद, जुनैद आदि मौजूद रहे। हम लोग तो हाथ जोड़ के काम करते हैं, हमें तो हाथ काम होना चाहिए साहब, और हमें तो इतना सहयोग मिलता था, और आपके आने से वो काम होने लगे जो नहीं होते। कोई अपने पास ये पहली बार है साहब, एसपी साहब की बिल्कुल तारीफ नहीं करना, पूरे शहर में चर्चा थी कि आपने 8-9 बजे तक बैठक कराए आपने। ये बहुत बड़ी ये सरकारी योजना का लाभ मिला हमें। बढ़िया इन्होंने कहा बढ़िया है, टीम बहुत काम बहुत है। क्या ये हो गया है वो भी टीम से बढ़िया है। ये नहीं कहते कि ना मैंने तो साहब कोरोना नहीं थोड़ी आप दूर करा शहर में बाद बढ़िया ये बता नहीं हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जन्मदिन के अवसर पर कराया राहगीरों का मुंह मीठा। उत्तर प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 49वें जन्मदिन के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी के पदाधिकारियों ने कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसी कड़ी में उन्होंने सिविल लाइन स्थित हनुमान मंदिर पर भगवान को प्रसाद चढ़ाने के बाद लड्डू बांटकर लोगों का मुंह मीठा कराया। इस बीच जमकर कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के जयकारे लगाए। आपका नाम और पदनाम जानना चाहेंगे। आज जो कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। अनुज प्रताप सिंह मंत्री, जिलाध्यक्ष हिंदू युवा वाहिनी। आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जन्मदिन है और उस जन्मदिन के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम रखे हैं। उसका शुरुआत जो है हमने जीडीपुरम चौराहे से मिठाई वितरण से शुरू किया था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रक्तदान का कार्यक्रम किया है और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिठाई वितरण का कार्यक्रम। उसके बाद अब यहाँ आए, यहाँ भी गरीब लोगों को मिठाई का वितरण का कार्यक्रम। उसके बाद कालीबाड़ी मंदिर जाएंगे। शाम को कुष्ठ आश्रम में वृक्षारोपण का कार्यक्रम है।
बरेली कॉलेज वनस्पति विभाग के प्रभारी डॉक्टर आलोक खरे लगातार लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रहे हैं। आज बरेली कॉलेज बरेली में पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में पौधों को लगाया गया। इस अवसर पर बरेली कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुराग मोहन भटनागर, डॉक्टर वीपी सिंह समेत तमाम शिक्षक व कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने इस अवसर पर वृक्षारोपण किया। वृक्षारोपण के बारे में डॉक्टर आलोक खरे ने बताया, 5 जून से यानी पर्यावरण दिवस के अवसर पर उन्होंने कॉलेज में 1000 पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे पर्यावरण को और साफ सुथरा व स्वच्छ बनाया जा सके। सबसे पहले तो पर्यावरण दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ। मैं डॉक्टर आलोक खरे हूँ, बरेली कॉलेज में वनस्पति विज्ञान विभाग का अध्यक्ष हूँ। आज पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने परिसर के अंदर, अलग कॉलेज बंद चल रहा है, फिर भी एक सिंबॉलिक तौर पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसके अंदर अशोक, रुद्राक्ष, टीक, जामुन, जरूल जैसी प्रजातियों के लगभग 50 पौधे लगाए गए हैं। तो इस बार से इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, ये पर्यावरण के दिवस पर हम लोग को थीम मिला हुआ है, तो उसी के अनुरूप हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना इकोसिस्टम हम लोग का खराब हो रहा है उसको फिर से पुनर्स्थापित करने की कोशिश की जाए। तो वृक्षारोपण उसका सबसे पहला कदम माना जाता है। तो उसी सपने को साकार करने के उद्देश्य से आज का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जो निरंतर अभी जुलाई माह तक जारी रहेगा, क्योंकि बरसात के समय में हम लोग हर साल अच्छे रोपण पर वृक्षारोपण करते हैं। तो आज से वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की गई है और पूरे आगामी 2 महीनों के अंदर हम लोग कम से कम 1000 पौधे परिसर में रोपेंगे। कुष्ठ आश्रम में महिलाओं द्वारा मनाया गया पर्यावरण दिवस। पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर रखना हम सभी का परम कर्तव्य है। पेड़ पौधों से हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है। आज कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी हम सभी को महसूस हुई, क्योंकि हमारे आसपास में कई क्षेत्रों में पेड़ों को काटकर हमने मकान बना दिए हैं। लक्ष्मीबाई वेलफेयर सोसाइटी द्वारा डीडी पुरम कुष्ठ आश्रम में पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण दिवस को मनाया गया। इतना ही नहीं, संस्था की अध्यक्षा गुरप्रीत कौर ने सभी को पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ दिलाई। क्या नाम आपका? मैं लक्ष्मीबाई वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष गुरप्रीत कौर। आज हमने कुछ आश्रम में पौधे लगाए हैं और पौधों के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया है। और एक संदेश जो मैं आप लोगों के ज़रिए सबको देना चाहती हूँ कि आज हमें पता है कोरोना के चक्कर में कितनी ऑक्सीजन की कमी थी कि लोग जान से भी गंवा गए। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाए जाएँ, और पौधों को लगाने का तो उसका ध्यान भी रखा जाए, जिससे कि हमें पौधे ही हमें बारिश में देते हैं, धूप से भी बचाते हैं। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं और पौधों को उसका ध्यान भी रखा जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम डिम्पल मेहंदी रत्ता है। मैं रानी लक्ष्मीबाई की कोषाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कितनी कमी रही है, तो हम ये सब मैंने संदेश देना चाहेंगे कि भाई आप लोग जो भी है, मैंने ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि आप 5 जून को ही पौधारोपण करें, कभी भी आप पौधा लगा सकते हैं। और पौधा लगाने के साथ साथ में आप उनका ध्यान भी रखें, क्योंकि इससे ऑक्सीजन भी बढ़ती है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। तो जहाँ तक हो सके आप लोग एक एक पौधा, एक एक पेड़ जरूर लगाएं, जिससे कि कोरोना काल में जो भी होया है बहुत अच्छा रहेगा। क्या नाम आपका? मेरा नाम पार्वती गौतम है और मैं यही संदेश देना चाह रही हूँ। मैं वेलफेयर सोसाइटी की अपने उसका लक्ष्मीबाई की तरफ से उसको अध्यक्ष हूँ और मैं ये सबको यही चीज़ कहना चाह रही हूँ, जहाँ जहाँ जगहें खाली हैं और जहाँ जहाँ मतलब वो पेड़ का मतलब ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि उनकी देखभाल भी रखें और उनसे हम लोग ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि इस टाइम जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है हम लोगों को सिर्फ पेड़ों के खातिर हो रही है। इतना ही कहना चाहिए। सितारगंज उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से संक्रमितों के आंकड़ों में पहले से कुछ कमी जरूर आई है, लेकिन उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को बॉर्डरों से अभी भी बिना जांच रिपोर्ट आने के आदेश नहीं है। उत्तर प्रदेश से पीलीभीत कमरिया होकर सितारगंज आने वाले लोगों को सरगंडा चौकी पुलिस बिना जांच पड़ताल सितारगंज में प्रवेश नहीं करने दे रही। सितारगंज आने वाले हर वाहन की पूरी चेकिंग की जाती है और उनमें सवार लोगों के कोरोना जांच होने के बाद ही सीमा में प्रवेश की इजाजत दी जाती है। डीजीपी महोदय द्वारा चलाए गए मिशन हौसला एक चलाया था हमारे डीजीपी महोदय द्वारा। उसी पे हमारे कप्तान साहब, हमारे अन्य उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर हमारे द्वारा जो ज़रूरतमंद है कोरोना काल में, जैसे कि सारी चीज़ें बंद हो गई थी, लोगों पर खाने का संकट उभर गया था, तो
एक हमारे द्वारा अपने निजी से और जन सहयोग के माध्यम से लोगों को सहायता प्रदान की गई। ज़रूरत पर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करवाई गई। सबों में कोरोना में जो परिवार पर शव लेने से इनकार करते हैं उन शवों को दाह संस्कार के लिए हमारी टीम बनाई गई थी। तो वो उसमें हमारी नगर पालिका, हमारी और स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा मिलकर उनको संस्कार किया गया है। ये सब हमारे उच्च अधिकारियों के निर्देशों पर ही हो पाया। बाकी जनता का भी उन्हें यही संदेश है हमारी तरफ से कि आप एक बार अपने परिवार के लिए सोचिए, उनकी स्थिति देखिए। जो बेचारे आज घर नहीं आ पाए हैं उनको देखिए और लापरवाही मत बरतिए, क्योंकि लापरवाही बरतने से आप ही नहीं, आपका पूरा परिवार